आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिया एंड कंपनी को जोर का झटका लगा है। रिया और मुंबई सरकार की हर डिमांड कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस ऋषिकेश राय के एक ऐसा फैसला उन्होंने लिखा जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, जब तक इस देश में अदालतें हैं किसी भी आम आदमी का भरोसा नहीं टूट सकता। न्याय के दर पर देर है पर अंधेर नहीं। सुशांत केस में जस्टिस ऋषिकेश रॉय के फैसले से विश्वास फिर से अटूट हो गया है। फैसले की कॉपी के पेज नंबर 33 पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने लिखा है, सच सूर्य की तरह चमकदार होगा तो सिर्फ न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि जिसकी जिंदगी खत्म हो गई वो भी सुकून से सो सकेगा। सत्यमेव जयते। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने खुद लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत एक टैलेंटेड एक्टर थे। जब तक उनकी क्षमता को लोग समझ पाते तब तक उनकी मौत हो गई। उनका परिवार, उनके दोस्त और उनके चाहने वालों को बेसब्री से जांच के नतीजों का इंतजार है, जिससे तरह तरह के कयास बंद हो सके। इसलिए वक्त की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो। जस्टिस रॉय ने अगले पेज नंबर 34 पर लिखा है, ऐसी हालत में जांच पर लोगों को भरोसा हो और पूरी तरह न्याय हो सके, इसलिए ये केस सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दी जाती है। और सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से जुड़ा कोई भी केस रजिस्टर्ड हुआ हो तो सीधे उसकी जांच सीबीआई ही करेगी। यानी जो देश चाहता है, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैन चाहते थे, जिसकी मांग करोड़ों लोग कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज सुन ली और सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस को सीबीआई को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट में रिया की हर चाल फेल हो गई, बल्कि कोर्ट ने तो रिया के सत्यमेव जयते वाले वीडियो और ट्वीट का भी अपने फैसलों में जिक्र किया। जस्टिस रॉय ने लिखा, पिटिशनर यानी रिया चक्रवर्ती ने खुद भी सीबीआई जांच की मांग की थी। सच्चाई बिना पक्षपात वाली जांच से ही सामने आ सकती है और बेकसूर को इंसाफ मिल सकता है। यह भी देखना होगा कि जब किसी जांच की क्रेडिबिलिटी लोगों के सामने प्रत्यक्ष होता है तो जुडिशियल प्रोसेस के प्रति आम आदमी का भरोसा और मजबूत होता है। सच सूर्य की तरह चमकदार होगा तो सिर्फ न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि जिसकी जिंदगी खत्म हो गई वो भी सुकून से सो सकेगा। सत्यमेव जयते। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद। और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। महाराष्ट्र पुलिस का जो रवैया था, आपको लगता है कि सीबीआई को पूरा सहयोग मिलेगा या ऐसे उनको करना पड़ेगा? ये सर्वोच्च न्यायालय की ऐसे अधिकारियों को अलग करना चाहिए अभी फिलहाल? वो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उनको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। रिया के बारे में आप यदि इस तरह की बात कह रहे हैं तो उसको लेकर ये होगा कि रिया की कोई हैसियत। चक्रवर्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, लेकिन रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी करें। तो आज पूरे देश में उनको लोग शक की नजर से देख रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का कद, चरित्र बहुत ऊपर है। बिहार पुलिस पूरा सहयोग करेगी सीबीआई को आने वाले दिनों में, हर तरह से जैसे खोजेंगे। यानी एक बात तो साफ है कि सुशांत केस के साथ साथ दिशा सालियान केस की भी सीबीआई जांच कर सकती है। कोर्ट ने तो सीबीआई को नई एफआईआर दर्ज करने की भी छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज हुए मामले को कानूनी रूप से सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार ने केंद्र से जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो भी पूरी तरह से सही है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जल्द से जल्द जांच से जुड़ी सारी फाइलें सीबीआई को सौंपने का ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया था, इसलिए बिहार पुलिस को जांच का अधिकार है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती की केस ट्रांसफर करने वाली याचिका की बुनियाद भी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 174 के तहत चल रही मुंबई पुलिस की जांच सिर्फ अननेचुरल डेथ और सुसाइड से जुड़ी थी, यानी मुंबई पुलिस की जांच लिमिटेड डायरेक्शन में थी।
इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि पटना पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करने की अब बिल्कुल जुरिस्डिक्शन था। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बिहार सरकार सीबीआई को रेफर कर सकता था मामले को, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। कोई मामला जब सरकमस्टेंसेस पर आधारित होता है तो उसकी तार जुड़ाना पड़ता है। सीबीआई के सामने यह बड़ा चैलेंज रहेगा कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है तो आत्महत्या क्यों की है, क्या वजह थी, उसका ढूंढना पड़ेगा। अगर आत्महत्या नहीं तो हत्या है, तो हत्या किस आधार पे हत्या है। इसीलिए सीबीआई के सामने बड़े बड़े चैलेंज होंगे। अब ये देखना है कि सुशांत सिंह मेंटली फ्रस्ट्रेट हुए थे क्या नहीं हुए, क्योंकि जो